हे गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। आज का रीडिंग थोड़ा सा यूनिक है एंड मैंने ये वाला टॉपिक पहले कभी टेकअप नहीं किया है यूट्यूब पे। हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ज़रूर किया है। तो टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन और पीपल जो आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर आपके एनिमीज़। ओके, तो हम यहाँ पे वो चैनल करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता कि वो कौन है या फिर कौन हो सकते हैं, तो शायद से वो भी निकल आए रीडिंग में कि वो है कौन जो आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर जो आपको अपना एनिमी मानते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, एंड ये है ग्रुप 3। मैं क्लोजअप भी बाद में दिखा दूंगी। फील फ्री टू टेक एज मच टाइम एज यू नीड। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स से आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील हो, ड्रॉन फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स देख रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको जो पसंद नहीं करते हैं या फिर जो आपके एनिमीज़ हैं, उनके मन में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेके। बट बिफोर आई गेट टू दिस रीडिंग, एक चीज़ डिस्क्लेमर में बता दूं कि ये उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। तो अगर आप लोग को दुखी लगता है, इफ़ यू गेट सैड बाई लिसनिंग टू सच थिंग्स, तो प्लीज़ रीडिंग को आगे नहीं देखना, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके दुश्मन है या फिर पर्सन जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके अच्छे तो होंगे नहीं मोस्टली, है ना। तो अगर आप हर्ट हो जाते हो, दुखी लगता है, देन डोंट गो अहेड विद दिस रीडिंग। ओके, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारे पास इज दिस मी। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस। ओके, काफ़ी जेलस वाइब्स है, काफ़ी ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। स्ट्रेट अप दे आर समवन हु इज रियली जेलस ऑफ यू। मिल्क, वॉल, बिलोंगिंग, द मून। ओके, ग्रुप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर पता है कि ये इंसान कौन है एंड उस इंसान को आप दिमाग में रख के ये रीडिंग सुन रहे हो, देन वेल एंड गुड। एंड अगर आपको नहीं पता, ज़रा सा भी आइडिया नहीं कि ये कौन से मतलब कौन हो सकते हैं, तो इसके ये रीडिंग करने के बाद आई टेक कार्ड्स, जिससे शायद से हमें पता लग सके कि ये कौन है। ओके, बट फिलहाल जो मुझे आपके लिए फील हो रहा है ग्रुप 1, वो ये है कि दिस पर्सन इज समवन हु इज़ अराउंड योर एज ग्रुप, या फिर आपसे 10 साल बड़े हो सकते हैं, छोटे भी थोड़े से हो सकते हैं, बट विद इन 10 ईयर्स के एज ग्रुप में मुझे मैक्सिमम लोगों का ये फील हो रहा है कि 10 ईयर्स प्लस माइनस, बट मैक्सिमम लोगों का इज लाइक अराउंड योर एज ग्रुप। इस पर्सन का ऐसा है, जिस वजह से ना दे डू गेट जेलस ऑफ यू रिगार्डिंग अ लॉट मेनी थिंग्स। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनमें सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी है, सेल्फ वर्थ की बहुत कमी है। वो लोगों में वैलिडेशन ढूंढते हैं, लोगों के तारीफों में खुद को ढूंढते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो अपने आप से ही खुद से जेलस होते हैं फ्रॉम यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि यू आर समवन हु इज रियली परफेक्ट, या फिर आपके पास वो हर चीज़, वो हर पर्सन, या फिर वो हर जॉब, या फिर आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट यू, ओके, जो कि उन्हें लगता है कि आप में है एंड उनमें नहीं है। एंड ये चीज़ वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं कि येस आई एम जेलस ऑफ दिस पर्सन। उन्हें बस जेलसी फील होती है आपसे क्योंकि दे फील इन्फीरियर टू यू। तो ये ऐसे पर्सन है ना जो कि मतलब ऐसे नेचर के हैं कि वो काफ़ी सारे लोगों से जेलस हैं। इट्स नॉट जस्ट यू, वो काफ़ी सारे लोगों से जेलस है। उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हर एक इंसान में जो अच्छाइयाँ हैं उसको ढूंढेंगे, एंड अपने आप से ही उनको उनसे जेलस फील हो जाता है, बिकॉज दे आर एट अ नेगेटिव लेवल, दे आर एट अ नेगेटिव वाइब्रेशन। ओके, देयर समवन जिन्हें लगता है कि आप ज़्यादा ही शायद से बन ठन के आते हो, या फिर मे बी आपके लुक्स को के रिगार्डिंग वो कुछ ना कुछ
ऐसे या तो कमेंट पास करते होंगे या फिर अपने मन ही में सोचते होंगे कि अरे इसने ऐसा क्यों पहना, इसने वो क्यों पहना। तो नो मैटर आपने कुछ बहुत ही अच्छा पहना हो या फिर नो मैटर आप कितने ही अच्छे क्यों ना लग रहे हो, उन्हें अंदर जेलसी फर्स्ट फील होती है कि अरे ये कितना अच्छा लग रहा है, बट उसको वो रिकग्नाइज नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है आपको लेके कि अरे ये कितना गंदा दिख रहा है। ओके आप समझ रहे होगे कि फर्स्ट जेलसी आती है कि अरे कितना अच्छा दिख रहा है, बट दे डोंट एक्नॉलेज इट एंड वो नेगेटिव इमोशन में चेंज हो जाता है कि ये कितना गंदा दिख रहा है, फिर ज़्यादा बंठन क्या आ रहा है, या फिर क्यों इसने लिपस्टिक ऐसे लगाया, क्यों इसने बाल ऐसे किए, ज़्यादा ही खुद को समझता है। ओके सो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से उनकी जेलसी स्टेम होती है एंड जेलसी से नेगेटिव इमोशंस इनमें आता है आपके लिए। दे आर वेरी जेलस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, मुझे ये फील होता है, एंड द अटेंशन दैट यू गेट। अगर आप स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन या फिर कहीं भी आपको लोग पसंद करते हैं या प्रेज करते हैं आपको, कभी आपकी तारीफ की हो किसी ने, भले ही छोटी सी ही तारीफ क्यों ना हो कि आपको याद तक नहीं है कि किसने क्या बोला, ठीक है, बट वो चीज़ उन्हें लग गई कि अरे इसने क्यों तारीफ किया इसको, इट्स नॉट वर्थ इट, बेकार ही में तारीफ मिलती है इसको, ये तो इसके लायक भी नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है आपसे, स्पेशली जब आपको तारीफ मिलती है। आई एम फीलिंग ग्रुप 1 आप ऐसे इंसान हो ना जिसका नेचर बहुत अच्छा है, जो बहुत लाइट हार्टेड, गुड हार्टेड, प्योर हार्टेड है, या फिर हु इज़ समवन हु इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड एंड ईजी गोइंग एंड आपको दूसरों से घुलने मिलने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर बन जाती है आपकी दूसरों से ईजी। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो जिस वजह से भी आपका जो टाइज है, लोगों के साथ बॉन्ड है, वो अच्छा हो जाता है, या फिर पीपल लाइक यू फॉर हु यू आर। तो जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है कि इसके कनेक्शंस कैसे अच्छे बन रहे हैं। कुछ लोग का आई एम फीलिंग कि इन्हें लाइक अगर जॉब का सिचुएशन हुआ या फिर स्कूल या कॉलेज का सिचुएशन हुआ, दे फील कि कोई एक सर्टन पर्सन आपको ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि आप उसे या तो पटाते हो या फिर आप उसे मक्खन मारते हो, बटरिंग करते हो, ओके थिंग्स लाइक दैट। तो इसे वही आउट ऑफ जेलसी लगता है कि आपको फेवर नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको फेवर मिला क्योंकि आपने ये चीज़ें उस अदर पर्सन के लिए किया, जबकि ये शायद से सच भी नहीं है, ये सच भी नहीं है। वो अपने आप से ही मन में र्यूमर्स बनाते रहते हैं, शायद से आसपास के लोगों को बोलते भी रहते हैं, शायद से। आई एम फीलिंग दे डू एडमायर समथिंग अबाउट यू, बट हाँ वहीं वो कभी इस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे ही नहीं। दे फील कि आप या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर आपको जहाँ पे आवाज़ उठानी होती है आप उठा देते हो एंड वो नहीं उठा पाते हैं। आपको जहाँ पे जो चीज़ें मांगनी होती है मांग लेते हो एंड वो नहीं मांग पाते। आपको जो चीज़ें डाउट होता है आप वो क्लियर कर लेते हो एंड वो नहीं कर पाते। तो देयर इज समथिंग कि जो आप कर लेते हो बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर ट्रेट, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का मुझे स्ट्रेट अप पढ़ाई से लेकर जेलसी भी फील हो रही है कि यार ये तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, या ये ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है, एंड इस अदर पर्सन को इसको जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि यू आर गिफ्टेड, उसे लगता है कि आप अच्छा कर लेते हो, जबकि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पे आप ऑलरेडी हो। ये हमेशा मन ही मन खुद को आपसे कंपेयर करते रहते हैं। ट्रस्ट मी, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेके इन अ नेगेटिव वे। हमेशा कंपेयर करते हैं, आपने क्या क्या कपड़े पहने, क्या हेयर कलर कराया, शायद से कभी कभी आपकी तारीफ भी करते होंगे फ्रेंडली वे में कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है, बट ये इसीलिए करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन कि आपने ये चीज़ कहाँ से खरीदा, आपने ये ट्रीटमेंट कहाँ से कराया। ओके सो दे आर लाइक दैट। या अंदर की बातें जानने के लिए तारीफ करते हैं कि चल क्या रहा है, ताकि थोड़ा क्लोज आ पाए और अंदर की बातें जान पाए। I'm feeling they are someone who thinks that you are really beautiful या फिर really handsome। आपके फेशियल फीचर्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड उन्हें बहुत ख़राब लगता है, भले ही वो मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, they'll still feel jealous of your facial features and the way you appear। फेस से रिलेटेड समथिंग है, कुछ लोग का शायद से चश्मा है, कुछ लोग का नोज, कुछ लोग का लिप्स, कुछ लोग का लिपस्टिक, कुछ लोग का हेयर स्टाइल। ओके तो देयर इज समथिंग अबाउट योर फेस दैट दे आर रियली जेलस एंड उन्हें वो खुद में चाहिए होता है। आई फील कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने आपको कॉपी भी करने का कोशिश किया होगा। ओके भले ही छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कॉपी करने की कोशिश की होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, आप
काम पे जाते हो, आप एक बिंदी लगाते हो, इनको बिंदी लगाने की आदत नहीं है, तो इन्होंने देखा कि अरे आप बिंदी लगाते हो, यू लुक रियली नाइस, कभी आपको तारीफ शायद से किया भी नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डे से ये भी बिंदी लगा के आने लगे। इतनी छोटी सी चीज़ है, शायद से आपको नोटिस भी नहीं होगा ये चीज़, बट इनके लिए ये बहुत वो वाली चीज़ है कि अरे ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। आई एम फीलिंग दे आर समवन जिनको दो चीज़ें हैं, या तो उनको घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी गई है, एक्स्ट्रा पैम्परिंग की गई है, जिस वजह से जब ये पब्लिक स्पेस में आते हैं, ऐसे सोशल ग्रुप्स वगैरह में आते हैं, इन्हें वो कमी खलती है, इन्हें वो अटेंशन की कमी खलती है। दे नीड द टाइप ऑफ अटेंशन दैट दे गेट इन देयर होम्स, इन देयर हाउसेस फ्रॉम देयर लव्ड वंस। ओके, जिस वजह से जब किसी और को, स्पेशली आपको, कोई तारीफ या फिर कुछ कुछ भी पॉजिटिव मिलता है तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है आपसे, या फिर जो सेकंड सिनेरियो मुझे फील होता है कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, आइदर वो बहुत पैम्पर हैं, बहुत पैम्पर किए गए हैं, या फिर दे हैव बीन डिप्राइव्ड। घर में भी ऐसा सिचुएशन रहा है कि किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, किसी और के की बातें ज़्यादा सुनी गई एंड इनको ज़्यादा नहीं माना गया, जिस वजह से इनमें ये अपने आप से ये कमी होती ही गई कि अरे मेरे बारे में कोई नहीं सुनता, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मेरे भाई या मेरे बहन के बारे में ही सब कोई सोचता है, उसी का वो होता है। ओके, खुद ही दिमाग में ये सब बनाते गए एंड ये इनका इन्नेट नेचर बन गया। आई एम फीलिंग कि दे आर समवन जो कि इवन रात को भी बैठ के आपके बारे में सोचते हैं, छोटी से छोटी चीज़ जो आपने सोचा भी नहीं होगा खुद को लेके, वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्स आपने कहाँ से खरीदा, ओके, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ यार, मैं तो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ एग्जाम्पल आ ही नहीं रहा है कि इतना छोटा क्या चीज़ हो सकता है। ओके, तो ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इनकी नज़र भी लग जाती है क्योंकि दे कंटिन्यूसली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। ओके, आई एम फीलिंग कि ये, या इनका तो कभी मूड बहुत ख़राब हुआ होगा, या फिर ये कभी रोए होंगे एंड आपको इन्होंने ब्लेम किया होगा। ये तो डायरेक्टली भी हो सकता है, या फिर मन ही मन शायद से ये करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया इसीलिए मुझसे मेरा हक छीना गया। ओके, तो या तो ये रोए होंगे या फिर सामने से आपको मतलब बोले होंगे, या फिर मन ही मन रोए होंगे। ये कभी तो हुआ है, सिग्निफिकेंटली हुआ है, एंड ये चीज़ इनके मन में अभी भी बैठा हुआ है। दे फील लाइक कि आपके पास वो हर चीज़ है जो इन्हें चाहिए, हर चीज़। देखो, कभी कभी जैसे होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ कोई एक सर्टन कपड़ा पहने, या फिर कोई एक ड्रेस किए, या कोई एक अटाया, कोई कुछ भी पहने, एंड वी फील कि अरे ये इंसान इतना अच्छा लग रहा है तो हम भी उसे पहनेंगे। नो मैटर हमारे बॉडी शेप पे वो सूट करे ना करे, हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमने उस सेलिब्रिटी को देखा। ओके, ये मैक्सिमम 90% लोगों का चीज़ है यार। वी डू नॉट वेयर थिंग्स बिकॉज वी वॉन्ट देम और वी लाइक देम, हम वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, क्योंकि वो किसी एक सेलिब्रिटी ने पहन लिया, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज टीम जो उनको सजेस्ट करता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेस्ट है, बट हम वो नहीं देखते, हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। ये वैसे आपको ब्लाइंडली वो करते हैं कि आपने कोई चीज़ पहनी या आपने कोई चीज़ की, आप कहीं जगह गए, आप आपने कोई चीज़ खरीदा या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो ब्लाइंडली उस चीज़ को करेंगे बिकॉज दे फील कि ये आप पे अच्छा लगता है तो वो उन पे भी अच्छा लगेगा, ये चीज़ आप पे सूट करती है तो उन पे भी सूट करेगी। आई एम फीलिंग इफ़ यू हैव अ पार्टनर, क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपके पार्टनर के पीछे भी जाएं जस्ट बिकॉज वो आप उनके पार्टनर हो, है ना। इट्स नॉट दैट कि आपके पार्टनर उनके टाइप है, इट्स नॉट दैट, बट जस्ट बिकॉज यू हैव देम दे वॉन्ट दैट पार्टनर। ओके, ये कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है। आई एम फीलिंग कि ये आपको चाह के हर्ट कर सकते हैं ग्रुप 1, तो इसीलिए इनसे बच के रहना। अगर आपको पता है ये कौन है, किसी को दिमाग में लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन वेल एंड गुड, बट बात बाकी मुझे फील हो रहा है कि दे कैन बी समवन जो कि आप ही के विसिनिटी में है, या तो स्कूल में, या तो कॉलेज में, या फिर ऑफिस में, या फिर नेबर। ओके, ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का दूर, एकदम दूर का कोई है ना, कोई आपके विसिनिटी का है जिनके साथ आपका थोड़ा बहुत या तो कम्युनिकेशन चलता रहता है, या फिर सेम वर्क स्पेस में आप लोग जाते हो ऑन अ डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस, ठीक है। एंड अगर सेम फिजिकल
एरिया पे नहीं हो, देन नो दैट कि मे बी दे आर समवन जो कि अगर आप लोग का ऑनलाइन जॉब है देन मे बी दे आर समवन की सेम ऑफिस में हो आप लोग, ओके। एंड ये आपको फंसा सकता है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मतलब वो बस नुक्स ढूंढते हैं कि कैसे आपको वो नीचे कर सके, भले ही छोटी ही चीज़ क्यों ना हो। सबके सामने बोल दिया कि अरे ये शूज़ अच्छे नहीं लग रहे, उसी से उनके मन में शांति हो जाएगी कि उन्होंने आपको बोला तो, ओके। वो किसी के लिए कुछ मैटर नहीं करेगा बट ये उनके लिए मैटर कर जाएगा कि अरे आज मैं जीत गया क्योंकि मैंने उसको बोला कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर उसके शूज़ अच्छे नहीं, ठीक है। तो दे आर समवन हु जस्ट वॉन्ट्स to make you feel less, who wants to make you feel low and unhappy about your own self। उनको आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा जेलसी है। दे फील कि आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो या फिर आप खुद में खुश रहते हो, ओके। आपकी खुशी से उनको बहुत ज़्यादा जेलसी है। उनको एक चीज़ का अफसोस होता है कि दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट योर ऑरा दैट मच या फिर योर इनर सर्कल दैट मच। आप ऐसे इंसान हो मे बी जो कि उतने ईजिली ओपन अप नहीं होते होगे, एंड अगर ओपन अप होते भी हो तो भी जो अंदर की बातें हैं ना कुछ कुछ वो आप मैक्सिमम लोगों को शायद से नहीं बताते होगे। तो उनको इस चीज़ का बहुत अफसोस है, उनको दिमाग में घूमता रहता है कि अरे अरे पक्का इसके लाइफ में कुछ और चल रहा होगा, या फिर दे आर क्यूरियस अबाउट सर्टन थिंग्स जो कि उनको जानना है, एंड उनको इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है। एंड वो ढूंढते रहते हैं मौका कि मैं कैसे जानूँ इस चीज़ के बारे में या फिर कैसे जानूँ इस लाइफ के उस हिस्से के बारे में, ओके। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, क्वाइट पॉसिबल कि आपको स्टॉक भी करते हैं दूसरा कोई अकाउंट बना के या फिर खुद ही के अकाउंट से। दे डू स्टॉक यू अलॉट या फिर किसी और के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्वाइट पॉसिबल। मुझे ये कोई रिलेटिव उतने फील नहीं हो रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट नो हु दिस पर्सन इज, अगर आप स्पेसिफिकली जानते हो कि ये कौन है, किसी एक पर्सन के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो, देन इट्स वेल एंड गुड। बट आई वुड से कि मुझे फील हो रहा है मोस्टली दे आर नॉट समवन हु इज़ अ रिलेटिव। मोस्टली मतलब 80% लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, है ना। मुझे फील हो रहा है दे आर समवन हु इज़ ऑफ योर एज ग्रुप या फिर 10 साल के अंदर का एज ग्रुप मुझे फील हो रहा है। मोस्टली ऑफ द सेम sex, I'm not saying gender, same sex। they can be जो आपसे थोड़े से सीनियर हो, they can be someone जो आपसे थोड़े से सीनियर हो किसी चीज़ में, या तो एज में या फिर सुपीरियोरिटी में या फिर एक्सपीरियंस में। लेट्स सी ये कौन है और हम देखेंगे। प्रोबेबली इनका एक सिबलिंग है, प्रोबेबली। तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू। यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेट हो रहा है एक्चुअली में, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल नहीं लेना जिनसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, ओके। देयर समवन जो कि ऊपर से काफ़ी स्वीट दिखाते हैं खुद को या फिर नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। मैं मूड स्विंग्स का बात नहीं कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सबसे सही वे में ही बात करते हैं, खराब वे में नहीं बात करते हैं। दे काइंड ऑफ हैव अ फ्रेंडली नेचर, बट देन अगेन उनका दूसरा साइड है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एंड पीपल नो अबाउट इट। पीपल नो कि जब इनका मूड खराब होता है वो खराब से बात करते हैं, या फिर दे आर समवन हु इज़ अ स्लाई फॉक्स। सामने से एक दिखाते हैं खुद को, पीछे से कुछ और दिखाते हैं। दे आर समवन हु इज़ वेरी पॉसेसिव ऑफ इवन देयर फ्रेंड्स, ओके। या फिर अपनी चीज़ों को लेके, अपने पोजीशन को लेके, अपने पावर को लेके, अपने लुक्स को लेके दे आर वेरी पॉजिटिव। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनसे फील हो रही है। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट आउट कि ये कौन है। मैं और भी देखती हूँ कि क्या चीज़ें आ रही हैं। दे आर समवन हु इज़ वेरी डिल्यूजनल। वो खुद को बहुत अच्छा समझते हैं। दे आर समवन हु फील्स कि अरे या वो लोगों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आई एम फीलिंग कि दे फील कि दुनिया इनके आसपास ही घूमनी चाहिए। दे फील कि मैं ही बेस्ट हूँ, पता नहीं दूसरे को क्यों भाव दिया जा रहा है। मे बी दे आर समवन जिनको थोड़ा सा शो ऑफ करने का भी आदत है,
कुछ भी चीज़ का शो ऑफ वो हो सकता है, खुद के पार्टनर को भी शो ऑफ कर सकते हैं, खुद के लुक्स को, खुद के पोजेशंस को, चीज़ों को, कि थोड़ा सा शो ऑफ करने का आदत है या फिर ज़्यादा मेकअप करने का आदत है। ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, कैसे बताऊँ यार, कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि दे वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स देमसेल्व्स, भले ही वो हरकतों से हो, भले ही वो लुक से हो, भले ही वो कपड़ों से हो, भले ही वो मेकअप से हो, वैसा उनका काइंड ऑफ नेचर है कि थोड़ा सा अटेंशन ड्रॉ करूँ, कि लोग मेरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखें। इफ दे आर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स देन नो दैट कि इनको कभी ना कभी आप पे शायद से क्रश रहा हो चुका है, या फिर कभी ना कभी इन्होंने आपको आपसे फ्लर्ट किया हो सकता है, या फिर मे बी इट्स एन एक्स, मे बी इट्स एन एक्स। दे कम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, मतलब हाँ ठीक है, या तो वो बहुत अमीर हैं या फिर दे आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। आई फीलिंग दे आर समवन जिनको कलरफुल कपड़े पहनने का शौक है। ओके, कुछ कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग, ऐसा लगता है कि ग्रिम रीपर है। मैक्सिमम टाइम्स मैं या तो ब्लैक पहनती हूँ या फिर ग्रे या फिर डार्क ब्लू। ओके, बट दे आर समवन आई एम फीलिंग जो कि कलरफुल क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर है इनका, शायद से हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि दे आर समवन जो कि, सोचो आपने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया या किसी ने भी कॉन्वर्सेशन कुछ स्टार्ट किया, वो उसी टॉपिक को ना अपने ही वे में बोलने लगेंगी। कि सोचो आपने बोला कि अरे मैं यहाँ पे घूमने गई, अरे तू छोड़ मैं यहाँ पे घूमने गई थी, या फिर मैंने ये किया था, तो समहाउ दे ट्राई टू मेक थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स। ओके, तो इनका ऐसा काइंड ऑफ नेचर है कि कॉन्वर्सेशन करने में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा इनके साथ, क्योंकि इनके पास आप कुछ भी बोलो ये वो चीज़ को अपने अपने आप को लेके बना लेते हैं, या फिर अपनी स्टोरी खींच के लाते हैं हर चीज़ में। दे आर नॉट अ गुड लिसनर। कुछ कुछ लोग का यस मेरे को एक्स लग रहा है, या फिर ये कोई ऐसे फ्रेंड या कॉलीग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका स्टार्टिंग में अच्छा बनता था, या फिर स्टार्टिंग में इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया था, या फिर यू हैड अ गुड इंप्रेशन अबाउट देम कि अरे चलो ये इंसान सही है काइंड ऑफ। ओके, आपका कुछ नेगेटिव इंप्रेशन नहीं था इनको लेके, बट लेटर ऑन कुछ चीज़ें हुई एंड फिर मतलब बीच में कुछ मनमुटाव शायद से आप लोग का हुआ था, या फिर क्लैशेस हुई थी, उसके बाद से उनके दिल में वो खुन्नस बैठ गया। ओके, तो नो मैटर वो ऊपर से कितना ही अच्छा क्यों ना दिखाए, अंदर ही अंदर दे डू नॉट लाइक यू एट ऑल। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जो पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, या जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर एनिमीज जो हैं, उनके मन में थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेके। बट बिफोर आई स्टार्ट बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है। ऑल्सो इफ यू समवन जिसको दुख लग सकता है चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें सुन के, तो प्लीज़ ये रीडिंग नहीं देखना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये these are messages, these are thoughts and feelings of those people who do not like you। तो मैक्सिमम मैसेजेस ना शायद से मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव ही होंगी, है ना। तो अगर आपको दुख लगता है तो प्लीज डिसकंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 2, what are the thoughts and feelings of people who do not like you, your enemies and all, the devil। okay okay okay, temperance, rebellion, bees, wildflowers, I won't cry for you, black flower fragrance। देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को दिमाग में लेके ये रीडिंग सुन रहे हो देन वेल एंड गुड, इट्स फॉर देम। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन आपका दुश्मन है या फिर कौन ये हो सकता है, देन आई एम स्ट्रेट अप फीलिंग कि ये कोई आपके ब्लड लाइन के हैं, कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकते हैं। मोस्टली दे आर समवन हु
क्वाइट ओल्डर देन यू या फिर क्वाइट यंगर देन यू। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये ओल्डर फील हो रहा है कि ओल्डर व्यक्ति है। वंस अगेन एक बार बोल दूं कि अगर आपको नहीं पता ये कौन है तो ये मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड। ओके, तो आई एम फीलिंग कि हाँ, स्ट्रेट अप ये किसी रिलेटिव का या फिर कोई डिस्टेंट ब्लड लाइन के जैसे होते हैं ना कि डिस्टेंट कजन्स हो गए, वैसे कोई हो सकते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग का अनफॉर्चुनेटली आई एम फीलिंग ये ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर समवन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू यू। ओके, क्लोजली रिलेटेड टू यू, वैसा भी हो सकता है कोई। ओके, तो व्हाट आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन, ये ना ऐसे सिर्फ जेलसी वाली चीज नहीं है, दे रियली डू नॉट लाइक यू फॉर हु यू आर। अंदर ही अंदर ये काफी नेगेटिव पर्सन है, इनका नेचर ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। आप देखोगे कि शायद से बोलते हैं ना विपरीत बुद्धि, ये ऐसे पर्सन है जो काफी ट्रबल्स कॉज करते हैं दूसरों के लाइफ में, या फिर ब्लंटली कुछ भी बोल देते हैं, या फिर दे डू नॉट केयर कि सामने वाले इंसान को कैसा फील होगा। अगर पूछो तो बोलते हैं कि अरे मैं तो सच्चाई बताता हूँ, मैं तो सच बात बताता हूँ, सामने वाले को खराब लगे तो लगे, मैं तो सही चीज करता हूँ। कि दे आर समवन हु हैज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ईगो, जिनको खुद पे नाज है, जिनको लगता है कि दे आर द बेस्ट या फिर दे आर ऑलवेज करेक्ट, एंड उसके अलावा कोई चीज सही नहीं है, उनके अलावा कोई इंसान सही नहीं है, किसी का कुछ भी सही नहीं है। तो दे आर समवन हु हैज हाई अमाउंट ऑफ ईगो, काफी ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। ओके, दे फील कि देखो उनको ना स्ट्रेट अप आपसे प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज यू आर समवन हु लिव्स योर लाइफ इन योर ओन वे, या फिर आप कोशिश करते हो कि आप अपने वे में चीज़ें करो, जो पसंद है वो चीज़ें करो, जो पसंद है वैसे ड्रेसअप करो, जो प्रोफेशन है उसको आगे लेके जाओ। ओके, या फिर कुछ डिसीजंस में भी आपने ली होंगी जो कि आपके फेवर में थी, जो कि उनको पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें कभी वो नहीं मिला। ओके, दे आर समवन हु इज लिविंग इन लैक मेंटालिटी। उनके पास जो भी नहीं है, या फिर जो भी डिसीजंस वो नहीं ले पाए, या फिर जो भी खुशियां उन तक नहीं पहुंची है, वो जब देखते हैं कि आपको वो चीजें मिल रही हैं या वो खुशियां मिल रही हैं या फिर वो पर्सन मिल रहा है, तो दे आर लाइक नहीं, ये सही नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है तो इसे भी नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉब्लम हुई तो इसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, जब लाइफ में नेगेटिविटी हमको देता है तो दो ऑप्शंस होती है हमारे पास, या तो हम खुद नेगेटिव बन जाते हैं या तो हम पॉजिटिव बनते हैं एंड चाहते हैं कि दूसरे लोग वो चीज़ें न झेले जो हम झेल रहे हैं। ठीक है, एंड इनके साथ पाथ 1 हुआ कि जब इनको नेगेटिव चीज़ें मिली लाइफ में तो ये बस नेगेटिव होते गए एंड नाउ दे आर एट अ स्टेज जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते। ये इंसान ऐसे इंसान है ना जो पॉजिटिव बन ही नहीं सकते। मे बी कभी कभी अगर लाइफ ने इनको हम्बल किया, कुछ परेशानियां दी, तब ये आपके पास आएंगे दौड़ के, या फिर तब ये आपसे अच्छे से बात करेंगे, या तब ये दूसरों से अच्छे से बात करेंगे। लेकिन वापस से जब वो प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, दे विल रीगेन देयर ट्रू नेचर अगेन, जो कि बहुत ही डेविलिश है, बहुत ज़्यादा डेविलिश है। हो सकता है, वेरी क्वाइट पॉसिबल, कि कुछ लाइक 0.01% लोगों के केस में आई एम फीलिंग कि दे आर इवन इन्फ्लुएंस्ड बाय सम नेगेटिव एंटिटी। जब हम बहुत साल से नेगेटिव रहते हैं ना, तो मतलब चांसेस हो जाती हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव एंटिटी हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए एंड दे विल लीच ऑन अस। एंड फिर हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस या दूसरों को हर्ट करने के इमोशंस आते हैं ना, कुछ टाइम्स वो किसी नेगेटिव एंटिटी ने भेजी होती है, बिकॉज आवर माइंड इज लाइक अ रेडियो। तो बस आसपास की चीज़ों को हम पकड़ लेते हैं, तो हम जैसे पॉजिटिव पकड़ते हैं, ये इंसान इस नेगेटिव चीज़ों को पकड़ता है। तो 0.01% लोगों के लिए आई एम फीलिंग की पॉसिबिलिटी भी है कि शायद से दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग दैट इज नेगेटिव, बट दैट डजंट मीन कि सारे डिसीजन, सारी चीज़ें उसी एंटिटी के कंट्रोल में है ना। 99% चीज़ें इनके हाथों में है, जस्ट 1% चीज़ें वो एंटिटी जस्ट सजेस्ट करता है। ठीक है, आई एम फीलिंग कि दे आर समवन हु हैज़ रियली फायरी एनर्जी, जिनके मुंह पे शायद से कभी लगाम लगता ही नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता है सामने वाले को दुख हो या दर्द हो, उनको जब बोलना होता है वो बोल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि अरे तूने मुझे प्रोवोक किया था इसलिए मैंने बोला। तो दे आर समवन ऑफ दैट नेचर, एंड मे बी शायद से ये सब चीज़ें उन्होंने आपके साथ भी की हो। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग कि दे हेट योर प्योरिटी। यू आर समवन हु इज रियली प्योर। यू आर समवन जो कि एक अलग पॉजिटिव वाइब लेके चलता है यार,
जिसका पॉजिटिव वाइब है, आई एम स्ट्रेट अप फीलिंग कि आपका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है, या फिर यू आर समवन जो कि काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हो, काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हो, या फिर यू ट्राई टू मोल्ड योर सेल्फ एंड पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करते हो आप, यू ट्राई टू मोल्ड योर सेल्फ इन दैट वे कि नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ मैं, ओके। एंड दैट इज़ वाई दे आर जेलस ऑफ यू एंड दे डू नॉट लाइक यू, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उन्हें पसंद करते ही नहीं है, तो दे डिसलाइक योर एनर्जी, आपकी एनर्जी उन्हें नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, ओके। एंड वो हमेशा स्क्रूटिनाइज करते हैं आपको ज़्यादा ही, वो मन ही मन आपको या तो सामने से भी कर सकते हैं, हम फीलिंग ये जैसे है ना, ये सामने से भी बोल सकते हैं, तो मन ही मन या फिर सामने से वो आपको स्क्रूटिनाइज करते हैं कि अरे इसका पेट मोटा हो गया है, अरे इसके बाल झड़ रहे हैं, हल्का सा काला लग रहा है, तो फिजिकल अपीयरेंस पे जज कर सकते हैं आपको ये, या फिर आपके लाइफ को लेके जज कर सकते हैं कि तू क्या कर रहा है, इतने साल पढ़ाई कर लिया, अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली, ओके, तो वैसे जज कर सकते हैं। या फिर सोचो आपको कोई खुशखबरी, आपके कोई अच्छी चीज़ आपके लाइफ में हुई, तो उसको लेके भी वो बोलेंगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरा चीज़ करना था। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता ये रीडिंग वो देख रहे हैं कि नहीं वो पर्सन, बट मेरे खुद के साथ हुआ था, मेरे किसी रिलेटिव ने किया था, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली थी एंड मैंने उनको कॉल किया था एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो आई गॉट दिस जॉब, बिकॉज मुझे क्लिनिकल से निकलना था। एंड जैसे मैंने कॉल किया, ही स्ट्रेट अप सेट कि अरे बेकार चीज़ है, ये क्यों किया, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, तो देयर वॉज नॉट अ सिंगल वर्ड दैट ही अटर्ड विच मेड मी फील गुड। तो इनका वैसा नेचर है, आई एम फीलिंग, ठीक है, खुद ही में परेशान रहते हैं ये पर्सन एंड लाइक यार डेविलिश वाइब्स है, आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना अच्छा हो, इनफैक्ट दूसरों के लाइफ में भी कुछ भी क्यों ना अच्छा हो, वो हमेशा नेगेटिव कमेंट करेंगे, भले ही आप तक वो कमेंट पहुंचे ना पहुंचे, अपने इनर सर्कल में वो बात बोलेंगे। इनके इनर सर्कल के लोग भी या तो इन्हीं की तरह नेगेटिव हैं या फिर इन्हें पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे बी दे आर मैरिड टू समवन हु इज इक्वली नेगेटिव, जो कि वैसे ही नेगेटिव है, या फिर हो सकता है कि दे आर मैरिड टू समवन जो कि पॉजिटिव हैं, बट इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये इंसान नेगेटिव है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग कि ये आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स, बातें कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, खुद में बोलते रहते हैं, खुद के आसपास के लोगों को बोलते रहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक यू फील लेस, ये आपका इंप्रेशन दूसरों के आंखों में खराब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें उसी से खुशी मिलती है। ये नहीं चाहते कि किसी का भी इंप्रेशन किसी और के आंखों में अच्छा लगे, बिकॉज दे हैव दिस थिंग कि मैं बेस्ट हूं, दे हैव दिस थिंग विद इन देम। इन्होंने कभी ना कभी आपको मन ही मन काफी ज्यादा गाली भी दिया होगा, या फिर देते भी हैं, नो मैटर इनका एज क्या है, नो मैटर ये कोई नानी के एज के या दादी के एज के पर्सन ही क्यों ना हो, इफ दे आर नेगेटिव, नो दैट कि उनके मुंह से गाली निकली होगी, या तो डायरेक्टली आपको कभी बोला होगा, या फिर मन ही मन बोलते होंगे कि ये सही नहीं है, ओके। इफ दे आर समवन जो कि वैसे लेवल के हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लाइफ में उतनी अच्छी फैमिली नहीं होती है, फैमिली लाइन उनका स्ट्रांग नहीं होता है, जिस वजह से दे डू गेट ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अंकल आंटी, या फिर कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी जिनका वाइब मैच नहीं होता है, एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन लाइक दैट जो कि फैमिली के ही हैं, तो नो दैट कि उनकी फीलिंग्स ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो, आपको जो चीज़ बोला जाएगा, ये पर्सन इन जनरली ये सोचता है कि आपको जो भी चीज़ बोला जाएगा आप उसके अगेंस्ट ही करोगे, ओके। आप अगर आपको बोलूँ कि राइट जाओ तो आप लेफ्ट जाओगे, इनका मानना ऐसा है। नो मैटर ये गलत डायरेक्शन में ही क्यों ना आपको भेजे, एंड आप सही डायरेक्शन में क्यों ना जाना चाहो, उनको उसमें भी खलेगा ये बात कि अरे मैंने बोला, इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैंने बोला था उसे उधर जाना चाहिए, बट वो उधर नहीं गया, ओके। सो दे आर समवन लाइक दैट। फीलिंग ये मन ही मन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि काश आपकी लाइफ बिगड़ जाए, या फिर दिस सर्टन थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, एंड ये मन ही मन सोचते हैं कि काश इसे ना मिले, काश इसे ना मिले, इसे क्यों मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। या फिर नो मैटर उन्हें मिले ना मिले, दे फील कि उसे नहीं मिलना चाहिए चीज़, उसे ये खुशियाँ नहीं मिलनी चाहिए, उसे ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, उसका पार्टनर अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका जॉब अच्छा नहीं होना चाहिए, ओके। आई एम फीलिंग कि ये कभी ना कभी आपके ड्रेसिंग सेंस पे भी कमेंट किए होंगे, या फिर मन ही मन दे फील कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप या तो प्रोवोकेटिव कपड़े पहनते हो, या फिर ज़्यादा ही स्टाइल मारते हो,
ऐसा, या फिर हेयर स्टाइल आपका ज़्यादा ही स्टाइलिश है, नहीं करना चाहिए ऐसा। ओके तो ऐसे बिना मतलब के कमेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस एंड रिगार्डिंग योर ड्रेसिंग सेंस उनके मन में आता है। दे फील कि बिना मतलब के दोस्त है आपके लाइफ में, या फिर बिना मतलब का सोशल लाइफ है आपका, इतना सोशल नहीं होना चाहिए, या फिर खुन्नस है यार, आप कुछ भी करो इन्हें वो पसंद नहीं आएगा, कुछ भी करो इन्हें पसंद नहीं आएगा। भले आप सत्संग में भी जाओ, इनको लगेगा कि अरे ज्यादा भगवान को पूज रहा है। भले आप क्लब में जाओ, इन्हें लगेगा कि अरे ज्यादा बिगड़ रहा है। ओके तो दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आपकी हर एक हरकत, आपकी हर एक चीज इन्हें खलती है, भले वो ऊपर से दिखाए ना दिखाए। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, 50% लोगों के लिए, कि दे आर समवन शायद से ऊपर से उतना ना दिखाए, ऊपर से उतना शायद से नहीं दिखाए, बट अंदर ही अंदर दे रियली हेट यू अ लॉट। दे हेट एवरीवन इन फैक्ट। बाकी 50% का मुझे लग रहा है कि ये ऊपर से पूरा बोल देते हैं अनफिल्टर्ड। दे आर समवन जिनका शायद से लाइक दे माइट हैव मल्टीपल क्रशेस, या फिर ये एक पर्सनल चीज़ उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, या फिर नो मैटर देयर एज दे माइट हैव मल्टीपल क्रशेस, या फिर इन्होंने कभी चीट किया होगा अपने पार्टनर पे। ओके ब्लॉकेज आ रहा है, आई कैन नॉट पेनिट्रेट दैट थिंग। बट हाँ इनकी नीयत भी खराब नहीं है, दे कैन लीव एनीबडी एट एनी टाइम अगर उनको लगे तो, मन करे तो। आई एम फीलिंग देयर समवन जिनको ना आपके बात करने के तरीके से भी प्रॉब्लम होती है, या तो मे बी आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो उन्हें उससे प्रॉब्लम होती है, या फिर द वे यू स्पीक टू पीपल उन्हें उससे प्रॉब्लम होती है, या शायद से आपके आवाज़ के वॉइस साउंड क्या बोलते हैं उसको, डेसिबल, ऊंचाई से क्या यार, आई एम सो सॉरी, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम से, आवाज़ के वॉल्यूम से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या द वे यू स्पीक उस चीज़ से। अगर आपने कभी ना कभी इनको कुछ चीज़ सुनाया हो ना, तो इन्हें उस चीज़ को लेके बहुत बड़ा खुन्नस है, एंड दे विल रिमेंबर इट टिल देयर लास्ट ब्रेथ। ये पर्सन बिल्कुल अच्छे नहीं है। ओके सो नाउ आई एम ड्रॉइंग आउट कार्ड्स फॉर दोज पीपल जिन्हें नहीं पता कि ये कौन हो सकते हैं। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड बहुत से लोग देखते हैं, तो सबका सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। हाँ तो उन्हीं मैसेजेस को भी लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, जो आपके सिचुएशन को मैच करे। हाँ जैसे कि मैंने पहले बोला, दे माइट बी सम रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव भी हो सकते हैं, पास के रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर समवन जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल में है, या फिर डेली बेसिस में आपका उसके साथ बातचीत होता है, डेली बेसिस में, लाइक ऑफिस कॉलीग्स हो गए, सेम क्यूबिकल में बैठते हो, सेम सेम ब्रांच में काम करते हो। ओके तो समवन जिसके साथ डेली का कम्युनिकेशन आपका चलता है। ग्रुप 2 is this person. इनमें ना जिद्दी वाला नेचर है, जुवेनाइल एनर्जी मुझे फील हो रही है, भले ये 60 साल 80 साल के क्यों ना है, दे आर वेरी चाइल्डिश, मतलब जिद पे अड़ जाते हैं रिगार्डिंग दैट थिंग। मुझे वो फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है, जैसे एक छोटा बच्चा जिद्दी होता है ना, वैसे ये जिद्दी है, मुझे फील हो रहा है। दे आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा प्राउड है खुद को लेके, या फिर अपने प्रोफेशन को लेके, या फिर अपने लुक्स को लेके, या फिर कोई एक चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, बहुत प्राउडी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब प्राइड तो भर भर के है इनके मन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ यू ऑल आप लोग जानते हो कि शायद से ये कौन है, मोस्ट ऑफ यू ऑल, बिकॉज ये ऐसे पर्सन है ना जो कि छुप के नहीं रह सकता, इसकी हरकतें ही इतनी नेगेटिव है कि इसने काफ़ी लोगों का दिल दुखाया है यार, इसका नेचर ही नेगेटिव है। देयर अ स्नेक मैन, देयर अ स्नेक। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इनका एनर्जी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, इफ इट मेड सेंस टू यू, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे और भी रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में, है ना. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम, मुझे उससे बहुत हेल्प हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी. स्टे प्रोटेक्टेड. खुद को ईवल आई कवच वगैरह वैसा पहन लेना, या फिर इनसे जितना हो सके दूर रहना. इनकी एनर्जी को खुद के एनर्जी के आसपास लाने की भी जरूरत नहीं है. ओके, सो आई गेस यस दैट इज इट, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपको जो पर्सन पसंद नहीं करते हैं या फिर जो आपके एनिमीज़ हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेके. बट इतना बता दूं कि क्योंकि ये वैसे नेगेटिव लोगों का थॉट्स एंड इमोशंस है ना आपको लेके, तो ऑब्वियसली रीडिंग नेगेटिव होगी. नेगेटिव बातें आपको लेके वो सोचेंगे, वो निकलेंगी. तो इफ़ यू आर समवन हु गेट्स हर्ट बाय दीज थिंग्स, तो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखना, क्योंकि बिना मतलब का खुद को हर्ट करके तो फ़ायदा है नहीं ना. तो आई वुड सजेस्ट कि मत देखना अगर आपको दुख लगता हो तो. एंड येस, प्लीज़ टेक दोज मैसेजेस विच रेजोनेट विथ यू, एंड जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ उनको बिल्कुल फोर्स मत करना, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड thousands of people are watching this reading. Okay, right. तो फर्स्ट हमारे लिए द जजमेंट, नेक्स्ट है रैबिट, स्नेल, chance to dream. I'm so sorry अगर आपको बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही हूँ. मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, तो डिस्टर्बेंसेस होती हैं. एंड नेकेड बिफोर द स्टार्स. देखो, अगर आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, अगर आपको डाउट है एंड आपको जानना है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, देन वेल एंड गुड. बट अगर आपको नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, तो हम रीडिंग में निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कौन हो सकते हैं. मैं यूजुअली बाकी 2 रीडिंग्स में मैंने एंड में निकाला था, बट अगर मुझे पहले भी मैसेजेस मिले तो मैं आपको बता दूंगी. ओके, तो एनी हाउ आई फील कि दिस पर्सन, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जो आपके एनिमी है, ये उतना ज़्यादा हेट नहीं करते हैं आपको. अगर आपको लगता है कि दे हेट यू, या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको ही लेके सोचते रहते, नहीं, वैसा नहीं है. दे डू जज यू, दे डू फील कि आप में कुछ कुछ कमियां हैं, आप में कुछ कुछ नेगेटिविटीज़ हैं. ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ हो सकता है, बट दे डू नॉट हेट यू दैट मच. अगर आपको लगता है ये बहुत हेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो बस जजमेंटल काइंड ऑफ पर्सन है, एंड वो काफ़ी सारे लोगों को जज करते हैं, एंड वो आपको भी जज करते हैं. दे फील ओके, इनका नेचर ही ऐसा है कि दे आर जजमेंटल. दे आर नॉट अ वेरी टॉक्सिक पर्सन. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर अगर है भी तो आपको लेके उनके विचार उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है. बट हाँ, दे डू थिंक कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो. दैट इज़ वॉट दे फीलिंग. अगर आप ऐसे पर्सन हो कि जो जॉब ढूंढ रहे हो, तो मे बी वो उस चीज़ को लेके गॉसिप करते हैं, या फिर मजाक उड़ाते हैं, या वो करते हैं कि अरे उसकी लाइफ तो सही चल ही नहीं रही है, या फिर आपके अगर दे नो समथिंग अबाउट योर पर्सनल इशूज़, अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो उसको लेके वो मजाक करते हैं या र्यूमर्स फैलाते हैं. ओके, दे डू नॉट हेट यू, लाइक दिल से हेट नहीं करते हैं वो आपको, बट येस दे डू जज यू, एंड वो आपके चीज़ों को जज करते हैं, आपके सिचुएशन को जज करते हैं, आपको कभी कभी छोटा फील कराने की कोशिश करते हैं. भले ही सामने से ना बोले, कुछ कुछ लोगों के लिए हम फीलिंग कि वो सामने से भी बोल सकते हैं, एंड बाकी के लिए हम फीलिंग कि वो मन ही मन रखते हैं. बट दे डू फील कि आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा वर्थलेस है, या फिर आप बहुत गलत कर रहे हो, या फिर बहुत गलत पार्टनर के साथ हो, बहुत गलत जॉब कर रहे हो. तो वॉट एवर बी इट, जो कि आप लाइफ, जो जैसा भी आपका लाइफ है, दे फील कि वो गलत है, एंड दे फील कि वो आपसे सुपीरियर हैं, उनका ज़्यादा अच्छा है, आपका उतना अच्छा नहीं है. अगर ये कोई आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये कोई सिबलिंग को लेके देख रहे हो ना, या फिर कोई डिस्टेंट कज़न वगैरह को लेके, देन नो दैट कि यस, उनके मन में ये कंपैरिजन भी आता है कि इसको ये चीज़ें मिली, मुझे नहीं मिली. तो ये कंपैरिजन वाली चीज़ इनके मन में आती है. अगर ये कोई रिलेटिव भी है ना, या कोई फ्रेंड, या फिर ऑफिस कलीग, नो दैट कि उनके मन में कंपैरिजन आता है कि इसको ये चीज़ मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, आई एम मोर डिजर्विंग, मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए, ये दिस पर्सन इज नॉट इवन डिजर्विंग, इसे मिल क्यों रहा है चीज़. ओके, तो उनके मन में वैसी चीज़ें आती है. दे फील लाइक आप बिना मतलब का इनोसेंट बनने की कोशिश करते हो, या फिर अच्छा बनने की कोशिश करते हो, या फिर अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो दूसरों के सामने, जबकि अंदर ही अंदर आप एक बहुत नेगेटिव पर्सन हो, या फिर अंदर ही अंदर आपका दूसरा कुछ चेहरा है. ये उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स है. ओके,
इट माइट नॉट मैच विथ यू, बट हाँ सिंस दिस पर्सन इज नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि मुझे यार ग्रुप 3 मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा था फर्स्ट 2 ग्रुप्स में, बट आपका मुझे फील हो रहा है यू आर समवन जो कि शायद से दूसरों के बातों से ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, या फिर यू स्टार्ट बिलीविंग इन अदर पीपल्स लाइज। अगर अगर दूसरे आपको 2-3 बार बोले ना कि अरे तू अच्छा नहीं दिखता है, तो शायद से आपको लगता होगा कि अरे हाँ यार मैं सच में अच्छा नहीं दिखता हूँ, ठीक है। वैसा मत सोचना यार, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो इनके जो भी थॉट्स एंड इमोशंस है उसको रिजेक्ट करो, ये बस उनके हैं, नो दैट कि वो सच नहीं है, ठीक है। इस बात को प्लीज़ ध्यान में रख के इस रीडिंग को देखना, राइट। ओके, सो दे फील हाँ कि आप बिना मतलब का झूठ मूठ का खुद को अच्छा दिखाते हो, जबकि यू आर समवन जो कि अंदर से बहुत नेगेटिव हो या फिर अंदर से बहुत चालाक हो एंड ऊपर से खुद को इनोसेंट दिखाते हो। दे आर they are jealous of the people that you have in your life. They are jealous of the company that you have in your life. तो अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, भले 2-4 ही क्यों ना हो या फिर ज़्यादा ही क्यों ना हो, दे फील जेलस कि आपके पास ऐसी कंपनी क्यों है। दे फील जेलस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, दे फील जेलस ऑफ योर पार्टनर। अगर आपके पास एक पार्टनर है, दे फील जेलस ऑफ इट। आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, दे डू फील कि उसमें जितने भी पर्सन हैं वो आपके लाइफ में होने नहीं चाहिए थे। यू डू नॉट डिजर्व देम एंड दे वॉन्ट देम। उसे लगता है कि बिना मतलब का ही लोग इसे प्रोटेक्ट करते हैं, लोग इसको फेवर करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव पर्सन है, क्योंकि ये खराब है। ओके, ये आपके बारे में वो सोचते हैं। आई एम फीलिंग कि उनके मुझे ये एक सेंटेंस सुनाई दे रहा है कि वो जितना भी कोशिश कर ले वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्यों इतना कोशिश कर रहा है। तो दे आर समवन हु इज़ वेरी जेलस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, वेरी जेलस। तो नो मैटर आप जैसे भी कपड़े क्यों ना पहनते हो, जैसे भी अटाया, जैसा भी मेकअप क्यों ना रखते हो, दे आर समवन। 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी यार कुछ गेस्ट भी आ गए हैं, तो इसलिए मैं सुबह भी रीडिंग नहीं करती हूँ। एनी हाउ, यस, वेरी जेलस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, मैं वहीं पे थी ना कि यस दे आर वेरी जेलस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। आप जैसे ड्रेसअप करते हो या जैसे चीज़ें पहनते हो, जैसे मेकअप करते हो एंड ऑल दैट, एंड उनको ना इननेटली लगता है कि आप पे वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो फर्स्ट थॉट इन पे वो बस आपको जज करते हैं कि वो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही आप कितने ही अच्छे क्यों ना लगो, भले कितनों से आपको तारीफ क्यों ना मिली, दे विल बी लाइक नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा आपको जज करते हैं। मे बी उन्होंने कभी आपको हर्ट भी किया हो फिजिकल अपीयरेंस को लेके कि तेरे में ये चीज़ की कमी है, तू ये अच्छा नहीं लग रहा है तेरे में, या फिर ऐसा बैग क्यों लिया, ये कलर तेरे पे सूट नहीं करता। ओके, भले ही कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि दे माइट इवन शो कि वो फ्रेंडली नेचर में सजेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, दैट इज़ नॉट सेइंग इट इन अ पॉजिटिव वे। वो नेगेटिव वे में स्ट्रेट अप चीज़ें बोलते हैं। ओके, भले वो बाहर से उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश क्यों ना करे कि मैंने तेरे भलाई के लिए बोला। ओके, कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि इनको ये फील होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ी ताकि आपको कोई एक चीज़ मिले। दे फील लाइक दे हैड टू सैक्रिफाइस आइदर देमसेल्व्स, या फिर उनका कोई सपना था उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा, या फिर उनकी खुद की कोई चीज़ें थी उसे सैक्रिफाइस करनी पड़ी उनको, ताकि आपका सपना पूरा हो सके, ताकि आपको कोई और चीज़ मिल सके, ताकि आपको जॉब मिल सके। छोटी चीज़ भी हो सकती है यार, कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके रूममेट है एंड उनको लगता हो कि अरे मुझे तो रात को लाइट ऑफ करके सोने का आदत है, बट जस्ट बिकॉज ये रात को पढ़ाई करता है तो इसलिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपना नींद, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ ताकि ये पढ़ पाए। तो दे थिंक कि उनको सैक्रिफाइस करनी पड़ी कोई चीज़ सो दैट यू कैन गेट इट। ओके, तो ये छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है, बट ये इनके दिमाग में है। मे बी इट्स अ वेरी पेटी थिंग, बट ये इनके दिमाग में आता रहता है। ओके, लेट्स सी कि अब ये कौन हो सकते हैं, बट नो दैट कि दे डू नॉट हेट यू, बहुत ज़्यादा हेट नहीं करते हैं, बट हाँ ये सब चीज़ें ज़रूर होती है। ओके, दे माइट बी समवन जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज इमोशनली हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज फिजिकली हो सकते हैं। तो यानी कि दे कैन बी समवन जो कि जिनसे आपका इमोशनल बॉन्डिंग है। कोई पास्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं। प्लीज टेक दीज मैसेजेस विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग हजारों लोग का हजारों वे में इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना। तो यस, जिनसे आप फिजिकली या फिर इमोशनली क्लोज हो। फिजिकली इन द सेंस विसिनिटी में, या तो पड़ोसी हो सकते हैं या फिर रूममेट हो सकते हैं। मुझे ये
पार्टनर तो फील नहीं हो रहा है, मतलब एक्स तो फील नहीं हो रहा है, बट जिन जिन लोगों का नेगेटिव रिलेशनशिप था अपने पार्टनर के साथ, एक्स के साथ, तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। देयर समवन जो कि या तो आपसे वो छोटे हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं। मुझे कुछ कुछ लोगों का सिबलिंग फील हो रहा है यार, अनफॉर्चुनेटली सिबलिंग या फिर कजन। दे आर समवन जो कि थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं, कुछ भी शो ऑफ कर सकते हैं। मोस्टली मुझे पैसे का शो ऑफ फील हो रहा है, या फिर आपको दे मेक यू फील लेस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय शोइंग ऑफ देयर प्रॉपर्टी या शोइंग ऑफ देयर थिंग्स या शोइंग ऑफ देयर ड्रेसेस एंड ऑल, कपड़े वगैरह। ओके, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको छोटा फील कराने की कोशिश करते हैं वो, खुद को शो ऑफ करके, खुद की चीज़ों को शो ऑफ करके। देयर समवन हु इज ऑफ अ रियली फ्रेंडली नेचर। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हैं। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि इन्होंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प भी की होगी अपने लाइफ में। कभी ना कभी इन्होंने आपको सपोर्ट भी शायद से किया होगा, आपकी हेल्प भी की होगी, या फिर अच्छा बर्ताव आपसे काफ़ी ज़्यादा रखा होगा, जिस वजह से आपको ये कन्फ्यूजन बीच बीच में होता है कि अरे ये तो अच्छा करता है मेरे साथ, ये सच में मेरे साथ बुरा कर सकता है क्या, फिर ये सच में मेरे से जेलस फील कर सकता है क्या, बिकॉज दे हैव हेल्प्ड यू। इनका एक साइड ऑफ नेचर ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना कुछ कुछ लोग कि हाँ दे काइंड ऑफ आर इजी गोइंग विद अदर्स। तो इनका एक साइड ऑफ पर्सनैलिटी ऐसा है कि या तो वो दूसरों को हेल्प करते हैं, या फिर जो सही है उसके लिए वो खड़े होते हैं, या फिर दूसरों को सपोर्ट करते हैं, बीट इमोशनली, फिजिकली, या फिर मॉनेटरीली, पैसा वगैरह में। ओके, तो उनका ये एक पॉजिटिव साइड है जो मुझे फील हो रहा है, जिस वजह से आपको कभी ना कभी कन्फ्यूजन लग सकता है कि ये तो इतना अच्छा है, इसने मेरे साथ ऐसी अच्छी चीज़ें की, तो कैसे क्यों ये ऐसा है। तो नो दैट कि हाँ, लोग मिक्सअप होते हैं चीज़ों का। नोबडी इज़ फुल्ली गुड, नोबडी इज़ फुल्ली बैड। तो इनका जो पॉजिटिव साइड है, वो पॉजिटिव साइड के थ्रू उन्होंने शायद से आपको काफ़ी बार हेल्प की है कुछ ना कुछ वे में, या फिर दे मेड यू फील गुड इन अ सर्टन वे। लेकिन इनका मैक्सिमम जो साइड है ना, वो नेगेटिव है दोस्तों। ओके, एंड वो जेलस है आपसे। तो भले ही ये आपको पैसा देके या कुछ भी देके सपोर्ट क्यों ना करे, द नेक्स्ट मोमेंट दे विल मेक यू फील कि अरे तू वर्थलेस है। ओके, तो इनका वैसा मिक्स्ड एनर्जी है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, इफ इट मेड सेंस टू यू, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल पे। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।